किस्मत ने ऐसा वार किया कि एक भाई जेल के चारदीवारी के अंदर बंद है, दूसरा भाई इस दुनिया को छोड़ के चला गया। रोशन आनंद सर के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनका छोटा भाई, प्यारा भाई, 29 वर्षीय प्रिंस यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे। नेपाल में थे, एक केस में फरार चल रहे थे। केस कौन सा था? दो कोचिंगों के बीच में पटना में जो विवाद हुआ था, जिसमें रोशन आनंद सर के टीम के तरफ से ना गोली चलाया गया था और ना ही विवाद को पहले शुरू किया गया था। उसके बावजूद केस होता है, एक पक्ष को कोर्ट के तरफ से राहत मिलता है और दूसरा पक्ष का एक भाई जेल के अंदर रहता है और दूसरा भाई फरार चलता है, क्योंकि उस भाई को लगता है कि अगर वो भी जेल के अंदर चला जाएगा तो फिर मदद कौन करेगा। दोनों भाई का केस में नाम था। रोशन आनंद सर अभी जेल में है। नेपाल में संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। अभी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं आया है और पुलिस वहां की जांच कर रही है। एक होटल में मृत पाए गए प्रिंस यादव, 29 साल उम्र था, शादी नहीं हुआ था, यंग थे। अब कुछ भी कहा जा सकता है। कल को यह कहा जाएगा ब्रेन हैमरेज हो गया था, या यह कहा जाएगा हार्ट अटैक आ गया था, या कुछ और भी कारण बताया जा सकता है। लेकिन एक भाई आज जेल के अंदर बंद है, निर्दोष है। ना उसने पत्थर चलाया, ना उसने बैनर फाड़ा और ना ही उसने गोली चलाया। और उसका दूसरा भाई उसी केस में फरार। यह गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। प्रिंस यादव एक सामाजिक आदमी थे, स्टूडेंट का भी मदद करते थे और भी बहुत सारी चीजें। उनके बारे में अगर मैं बताऊं तो शब्द कम पड़ जाएगा। कितने छात्रों का भविष्य उन्होंने बदला। रोशन सर ने तो बदला ही है, यह बात सही है। लेकिन रोशन सर के छोटे भाई जो ज्ञान बिंदु एकेडमी में सब कुछ देखते थे, मैनेजमेंट देखते थे, रोशन सर पढ़ाने का काम करते थे और उनके छोटे भाई प्रिंस यादव मैनेजमेंट देखने का काम करते थे। दो ही भाई थे। टूट गए रोशन आनंद। आज रोशन आनंद आधे हो गए। अब जेल की चारदीवारी और भी ऊंची लग रही होगी उनको। जिस दिन जेल गए उस दिन उनके ऊपर दुखों का पहाड़ नहीं टूटा होगा। आज जब वो अपने भाई का मौत का खबर जेल के अंदर बंद टीवी चैनलों पर देखे होंगे तो टूट गए होंगे। माता पिता पटना से निकल चुके हैं, दोस्त परिजन निकल चुके हैं, नेपाल जा रहे हैं और वहां से डेड बॉडी वो लोग लेके आएंगे। शायद इंसाफ बराबर हुआ होता तो प्रिंस यादव आज जिंदा होते। शायद बिहार के लोग सत्य का साथ दिए होते तो प्रिंस यादव आज जिंदा होते। कमेंट बॉक्स आज भी मेरा खुला है, गाली दे सकते हैं आप लोग, लेकिन मैं हमेशा सत्य के साथ खड़ा हुआ हूं। मैं हमेशा कमजोरों के साथ खड़ा हुआ हूं और इस लड़ाई में भी मैंने एक निर्दोष का साथ दिया, एक कमजोर व्यक्ति का साथ दिया, एक कमजोर शिक्षक का साथ दिया। आप सभी साथ दिए होते तो शायद कहानी कुछ और होती और 29 साल का प्रिंस यादव जो ज्ञान बिंदु एकेडमी में मैनेजमेंट देखने का काम करते थे, रोशन आनंद सर के लक्ष्मण भाई थे। रोशन आनंद सर सिर्फ दो ही भाई, एक भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा और एक भाई इस दुनिया के सबसे कठिन जगह यानी जेल में बंद है। सोचिए आप लोगों के ऊपर छोड़ के जाता हूं मैं। बस ओम शांति के अलावा कुछ नहीं कह सकते आप लोग। हालांकि इस बात पे भी बहुत सारे लोग आके कुतर्क करेंगे कि ब्रेन हेमरेज हुआ होगा, हार्ट अटैक हो गया होगा, कुछ और कारण हो गया होगा, आपसे विवाद हो गई होगी या कोई गोली चला दिया होगा। अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है, कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। उसके बावजूद कुछ लोग अभी से ही
प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए तैयार होंगे। लेकिन यकीन मानिए, प्रिंस यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे और उन्हें भी इंसाफ नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से रोशन आनंद सर निर्दोष होने के बावजूद जेल में बंद है और इंसाफ बराबर नहीं हुआ, एक तरफ पलड़ा झुका हुआ था, बराबर होता तो शायद कहानी कुछ और होती और रोशन आनंद सर के इकलौते भाई प्रिंस यादव आज जिंदा होते और प्रिंस यादव आज हम लोगों के साथ होते। रोशन आनंद सर अपने क्लासरूम में अपने बच्चे को पढ़ा रहे होते। बिहार के लोग, क्या किया आप लोगों ने बताइए? कुछ शब्द है आप लोगों के पास? 29 साल का वो लड़का, शादी भी नहीं हुआ था, निर्दोष था। अब उसे दोषी साबित कीजिए या निर्दोष साबित कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो अब हमारे बीच में रहा ही नहीं। क्या गलती किया था उसने बताइए ना? गोली चलाया था, बैनर पोस्टर फाड़ा था, क्या किया था? और वो तो गलत था ही नहीं, निर्दोष था वो। अब हमारे बीच में नहीं रहा। चलिए ठीक है, बिहार है भैया, यहां पे हम बिहारी को शक के निगाह से देखते हैं। न्याय प्रणाली से भी मैं कहना चाहता हूं, इंसाफ बराबर हुआ रहता तो शायद प्रिंस यादव आज जिंदा होते। और बिहारियों से भी मैं कहना चाहता हूं, सही के साथ अगर आप लोग खड़े होते तो शायद प्रिंस यादव आज जिंदा होते। बाकी आज भी मैं कमेंट बॉक्स खुला ही रखा हूं, मेरा कमेंट बॉक्स कभी बंद नहीं होता। जो कहना है कहिए, लेकिन प्रिंस यादव की मौत क्यों हुई है, एक बार एकांत में जरूर सोचिएगा। जय हिंद।